तो हमको पकड़ के था, तो फोन किया, 4-5 आदमी और लड़का है, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बता, श्रवण मंडल। बोले तुम कौन जात है? हाँ मैं हिंदू है। बोले नहीं तुम हिंदू नहीं है, तुम मुस्लिम है, बांग्लादेश से। वो आया तो बहुत गाली गुप्ता देने लग गया हमको, माल फेंका फेंकी, धक्का धुक्की, खाली हमको मारा नहीं, बाकी सब आगे साल गए तो कुछ नहीं हुआ, कोई पूछा भी नहीं था। और सबसे ज्यादा परेशानी इस साल हो, ऐसा तो कभी अपने लाइफ में नहीं देखा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आरएसएस के गीता पाठ प्रोग्राम के दौरान एक गरीब हॉकर की लिंचिंग का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। मामला अदालत तक जा पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक संडे को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे हॉकर्स अपना अपना सामान बेच रहे थे। उनमें से एक शेख रियाजुल भी था, जो वहां चिकन पैटीज बेच रहा था। उस पर कुछ लोग भड़क गए और उस पर सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का इल्जाम लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। हिंदुओं के प्रोग्राम में नॉनवेज बेचने का शोर मचाते हुए लोगों की भीड़ ने उसे बुरी तरह मारा, जिससे वो घायल हो गया। इस मामले में अनजान लोगों के खिलाफ मैदान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन शेख रियाजुल की लिंचिंग करने वाला एक भी शख्स की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब तक इस तरह की घटनाएं यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में हुआ करता था, लेकिन अब बीजेपी का हाथ पकड़कर ये बीमारी बंगाल तक भी पहुंच गई है। कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि शेख रियाजुल को नॉनवेज बेचने के लिए नहीं मारा गया, बल्कि उसका नाम यानी कि उसके नाम की वजह से उस पर हमला किया गया, क्योंकि शेख रियाजुल पहली बार ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नॉनवेज नहीं बेचने गया था। पिछले कई साल से वो यही काम कर रहा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इससे पहले बीजेपी की भी सभा हुई थी, तब भी शेख रियाजुल ने वहां चिकन पैटीज बेचा था। बीजेपी हो या टीएमसी, कांग्रेस हो या सीपीआईएम, हर पार्टी के प्रोग्राम में वो बरसों से चिकन पैटीज बेच रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की रैली में ही नहीं, ईडन गार्डन समेत मैदान के किसी भी क्लब में स्पोर्ट्स का कोई इवेंट होने पर भी शेख रियाजुल वहां चिकन पैटीज बेचते हुए नजर आते हैं। सिर्फ शेख रियाजुल ही नहीं, कोलकाता मैदान इलाके में दर्जनों लोग बरसों से चिकन पैटीज बेचकर अपना परिवार की रोटी रोजी का इंतजाम करते आ रहे हैं। मैदान में धार्मिक प्रोग्राम भी होते हैं, गंगा सागर के लिए कैंप लगते हैं, वहां भी शेख रियाजुल और उनके जैसे दूसरे हॉकर बरसों से नॉनवेज बेचते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमला करना तो दूर की बात रही, किसी ने टोका तक नहीं। ये बंगाल का कल्चर भी नहीं है। बंगाल के लोग खुद नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। मछली और मटन उनका फेवरेट खाना है। नवरात्रि के मौके पर भी बंगाल के हिंदू नॉनवेज खाते हैं। बंगाल में आज तक खाने के नाम पर, वेज और नॉनवेज के नाम पर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के कदम जमने के बाद अब यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों का कल्चर भी यहाँ पहुँच गया है। मुस्लिम नाम देकर हमले हो रहे हैं। नॉनवेज के नाम पर मारपीट हो रही है। अगर फौरन इस तरह की गुंडागर्दी पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में बड़ा बवाल हो सकता है। गीता पाठ में एक पैटीज वाले को नॉनवेज पैटीज बेचने के कारण पीटा गया था, और उस समय ये भी एक पैटीज वाले ही है, वो भी मौजूद थे। क्या कुछ हुआ था उस दिन, थोड़ा बताइएगा। उस दिन हम बेचने गए थे, उन लोग का बोला कि क्या है, बोला भेज या चिकन है, तब बोला हम लोग का पूजा पाठ आ रहा है, तुम चिकन क्यों ले गए? बोले भैया ठीक है, हमने गलती हो गया, आप बोलिए हम उठा के चला जा रहे हैं। बोले नहीं रुको यहाँ, तो हमको पकड़ के था, तो फोन किया, 4-5 आदमी और लड़का है डर के, तो हैंडीकैप था, ही था, हम तो चिरा नहीं। वो आया तो बहुत गाली गुप्ता देने लग गया हमको, माल फेंका फेंकी, धक्का धुक्की, खाली हमको मारा नहीं, बाकी सब। तो क्या पूछा आपसे? वही तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बता, श्रवण मंडल। बोले तुम कौन जात है? हाँ मैं हिंदू है। बोले नहीं तुम हिंदू नहीं है, तुम मुस्लिम है, बांग्लादेश से, तुम मुस्लिम है। बांग्लादेश से आया ऐसा भी उन्होंने कहा? नहीं वो हमने वो लोग बोल रहा था। हाँ हम नहीं है। बोले नहीं हम यहाँ के आदमी है,
हम हिंदू है। बोले तुम इतने चिकन क्यों ले गया? बोले मैंने बिजनेस है, हम तो सब दिन बेचते हैं। ठीक है, मैंने गलती हो गया, आप बोलिए हम उठा के चला गया। तो हमको जब पकड़ के फोन किया, फिर 10 आदमी आया, फिर 5 आदमी आया। मैंने आके धक्का धुक्की जो गाली गुप्ता तांदे को देख लिया और हम डर से ना कांपने लग गया। मैंने अपना गला सूख गया और हमको बात फिर किया। आप वहाँ से निकल गए? नहीं, वहाँ से नहीं, एक तो ऑफिसर यहाँ ड्यूटी करता था धर्मतला में, हम तो बेचते थे धर्मतला में। वो ऑफिसर हमको भेटा गया। वो ऑफिसर ऐसे भीड़ लगा रखा है ना, देखिए पेटिस वाला हम लोग एरिया का, तो हमको वहाँ से टांग के लेके गए चल। तो वो जाके हमको हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। वो अगर नहीं रहता हमको मार के कुत्ता बना देता। अच्छा, जिनको पीटा गया है आप उनको जानते हैं? हाँ जानते हैं, वो तो है नहीं ना। आप कितने सालों से पैटीज? 30 साल 25-30 साल से हमें। इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं, ये पहला बार। अच्छा, गीता पाठ हो या तो 2 बार हुआ, ये लगे 2 बार हुआ। इससे पहले आगे साल गए तो कुछ नहीं हुआ, कोई पूछा भी नहीं था। और सबसे ज्यादा परेशानी इस साल हो, ऐसा तो कभी अपने लाइफ में नहीं देखा। लेकिन ऐसे कार्यक्रम में तो आप लोग जाते होंगे जहाँ पे पूजा पाठ होता है। हम तो सब जगह जाते हैं। तो फिर नॉनवेज पैटीज लेके जाते हैं? हम लोग तो पीछे क्या बोला, वेज नॉनवेज पनीर 3 आइटम रहता है और पब्लिक को बोल के खिलाता है। वेज नॉनवेज पनीर, आपको जो दिल बोलिए देंगे, ये नहीं कि वेज मांग रहे तो उसको नॉनवेज ऐसा अच्छा, नहीं। ये जो घटना हुआ है उसके बाद से आपको अभी भी कितना डर लग रहा है? हाँ, उस दिन से हमको बहुत डर था दीदी, 2-3 दिन तक डर था। कल भी मीडिया वाला आया था, आज भी आया मेरे पास, मैंने थाना का ऑफिसर कल आया था, बोला कि डरने का बात नहीं, कोई छुटे होगा। आज भी हम यहीं भेज रहे थे तो ये लोग लेके आए। अच्छा, बंगाल में इस तरीके का घटना हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? कितना बुरा लग रहा है? क्योंकि इस प्रकार से कभी भी बंगाल में नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। जब हम भेजने जा रहे हैं वो मार रहा है, फेंक दे रहा है, मेरा माँ बहन को गाली दे रहा है, हमारा जात पूछ रहा है, मेरा नाम पूछ रहा है। हम लोग भेजते हैं तो मेरा नाम पूछ सकता है, जात क्यों पूछ रहा है? ये क्या है, वो गलत बात है ना। अच्छा, जिस पैटीज वाले को मारा गया है उनका भी नाम पूछा गया था? हाँ, उसका नाम, वो तो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है। आपके सामने ही उनसे नाम पूछा गया? नहीं, हमसे भेंट नहीं हुआ। आपका नाम क्या? सामल मंडल। आप मंडल। जैसे कि आपने सुना कि सामन मंडल जो कि उस दिन भी गीता पाठ में मौजूद थे और वो भी वहां पे पैटीज बेच रहे थे, उनसे भी नाम पूछा गया और ये भी कहा गया कि आप गीता पाठ में आके नॉनवेज पैटीज क्यों बेच रहे हैं, जिसके बाद वो भी काफी डर गए थे। और लेकिन उन्हें किसी ने पीटा नहीं, लेकिन वो भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। पुलिस से मदद ली और उसके बाद वो वहां से निकले। कैमरा सहयोगी दीप के साथ मनुष्य सिंह, सुपर न्यूज 24। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।